इस गुफ्तगू के दो पहलू हो सकते हैं। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून क्या पहले ही मर्तबा ऐसे करना जा रही है, या पहले भी ऐसे होता रहा है। और दूसरा ये कि क्या क्या मसाइल हैं और किस किस जमात के साथ मसाइल हैं। तो पहली जो बात है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का जब भी ये ख्याल होता है, जब भी उनके इंटरनल सर्वेज इस बात को सामने लेके आते हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं या अगला इक़्तिदार उनका होगा, तो उस वक्त फिर वो अपनी टिकट्स के ऊपर बहुत प्लानिंग करते हैं और बड़ी गौर व फिक्र के बाद वो टिकट्स देते हैं। सारे धड़ों को मिलाते हैं, एमपी एमएनए के विंग्स बनाते हैं, जहां जहां पे मसले हों उनको हल करते हैं। अब प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम इसको लिंक करें 2013 से, तो उस टाइम भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई थी। 2018 में चूंकि पार्टी का कोई पुरसाने हाल नहीं था, सारी पार्टी बिखर चुकी थी, तो इसलिए उस वक्त टिकटों के एलोकेशन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पूरे पूरे जिले में बंदा ही कोई नहीं था। तो अब चूंकि इलेक्टेबल्स भी आ चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी राजी है, और सारे मामला हल हो चुके हैं, तो इसलिए अब ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है। प्रॉब्लम ये है कि जो जहांगीर तरीन साहब की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, उसको एडजस्ट करना है। हम्म। उनको एडजस्ट करना है। वो इसलिए करना है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया है कि इनके जो नुमाया लोग हैं उनके साथ आपने एडजस्टमेंट करनी है। पहले हाँ। मुस्लिम लीग ने इस चीज को सीरियस नहीं लिया था। फिर उन्हें यह बताया गया कि आपने इस चीज को सीरियस लेना है। सो अब फिर जो इनकी मीटिंग्स हुई हैं उसके बाद फिर ये चीजें तय हुई। पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने को बहुत बड़ा नंबर दिया था। तो वो मुज़ाकरात में हमेशा ऐसे ही होता है कि आप जो पहली डील रखते हैं वो बहुत, उसके अंदर नंबर ज्यादा होता है, उसके बाद फिर उसके अंदर कट्स लगते हैं, और फिर पता ये चलता है कि जी बेसिक जो फाइनलाइज हो रही हैं चीजें वो कहाँ पे हो रही हैं। तो अब जिस तरह जहांगीर तरीन हैं, ओन चौधरी हैं, अलीम खान हैं, नोमान लंगड़ियाल हैं, इन सीट्स के ऊपर एडजस्टमेंट की जा रही है। एक इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि कुछ लोग पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए थे, जो इलेक्टेबल्स हैं। फिर जब उन्होंने ये देखा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान की एडजस्टमेंट होगी पीएमएलएन के साथ, तो उन्होंने इस्तेहकाम पार्टी छोड़ के तो पीएमएलएन ज्वाइन कर ली। उन्होंने कहा अगर हमने डील ही इनसे करना है, तो फिर इस्तेहकाम के रास्ते से जाने के बजाय हमें डायरेक्ट नून लीग में ही जाना चाहिए। और इस तरह से इस्तेहकाम के और नंबर्स कम हो गए। सो अभी लग ये रहा है कि ये जितने बड़े नाम हैं इनको मुस्लिम लीग नून एडजस्ट कर लेगी। और वहां पे जितने लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून के हैं, या तो उनको एमपीएस पे एडजस्ट किया जाएगा या उनको लोकल गवर्नमेंट में कोई जगह दी जाएगी। कुछ लोगों को सेनेटरशिप की बात भी की जा रही है कि अगले महीने जब मार्च में इलेक्शन होगा तो उसमें उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। सो ये 2 से 3 दिन में, तकरीबन 2 दिन के अंदर ये सारी लिस्ट फाइनल होके उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन मुहिम के लिए निकलेगी। बेहतरीन, बिल्कुल। यानी कि अब मामला जो है आगे बढ़ रहा है, लेकिन माजिद ये भी बता दो कि अभी आपने कहा इलेक्टेबल्स आ गए हैं। सुना है कि एक एक टिकट के लिए पांच पांच और उससे भी ज्यादा अब उम्मीदवार आए हैं। लेकिन मैं अक्सर आजकल जिस भी टीवी शो पे जाता हूं तो यही सवाल या यही कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जी इलेक्टेबल्स तो बहुत है, वोटर नहीं है। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? नहीं जी, मैं मेरा ख्याल है कि ये एक मिक्स एंड मैच होता है। इलेक्टेबल्स कुछ ना कुछ वोटर अपने साथ लेके आते हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी वोटर भी खासा अक्लमंद हो चुका है, उसे पता होता है कि मामला किस तरफ जा रहा है। सो इसलिए वो पाकिस्तानी खसूसन पंजाब के अंदर वोटर ज्यादा मुजाहमत भी नहीं करते। सो अभी जिस तरह की फजा है, उसमें तहरीक इंसाफ का थ्रेट बिल्कुल मौजूद है। लेकिन चीजें जिस तरह स्ट्रीमलाइन हो रही हैं उससे ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून अगर बेहतर प्लानिंग के साथ चलती है और उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल रहती है, तो वो शायद इस मुश्किल को अबूर कर जाएंगे, उन्हें इतना कोई मसला नहीं होगा। सो ये बात दुरुस्त है कि अभी इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो उस तरह से नहीं है, डेरे आबाद नहीं है, क्योंकि वोटर को पता चल रहा है कि रियासत का मिजाज क्या है। सो अब देखना यह है कि क्या रियासत के मिजाज के साथ अवाम भी अपने आप को ढाल लेती है, या वो मुख्तलिफ फैसला करेंगे। जी।